होती। सिस्टम हमेशा धन्यवाद देता आया है हर नोटिफिकेशन में। मुझे नहीं पता है कि कल क्या होना है। रियल में बता रहा हूँ कि मैं अभी फोन के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगले चंद सेकंड में कैसे होंगे मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से बात करता आया हूँ। अगर मैं ठीक रहा तो कल आपसे बात करूंगा, अगर चीजें मेरे फेवर में नहीं होंगी तो शायद मैं आपके समक्ष नहीं पेश हो पाऊंगा। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को मैं साथ में लेके चलता हूँ। 1 साल के लंबे अंतराल के बाद एक तो नोटिफिकेशन का गिरने का तरीका आज जो हमारी ट्रेजर एनएफटी चलती थी उसी तरीके से गिरा है। पहले वो एप्लीकेशन के अंदर, वेबसाइट के अंदर आया है, ठीक कुछ अंतराल के बाद उस नोटिफिकेशन को एनएफटी का लोगो ऊपर देकर प्रॉपर बिल्कुल एक सिस्टमैटिकली तरीके से प्लेस किया है ग्रुप के अंदर। ऐसा नहीं हुआ साइमल्टेनियसली कि उसी समय वेबसाइट के अंदर नोटिफिकेशन आया है और उसी समय ग्रुपों के अंदर नोटिफिकेशन प्लेस हुआ है, जैसे पिछले 1 हफ्ते से या 1.5 हफ्ते से वो चीजें हो रही थी। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेजर एनएफटी एएनएन के साथ मिलाने की कोशिश करोगे तो शायद आपको ये नोटिफिकेशन उसके साथ मेल खाता हुआ नजर आएगा। दूसरा, पिछले 1 साल से हम लोग बोल रहे थे विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल। आज सिस्टम चीख चीख कर बोल रहा है कि विड्रॉल मैं देने के लिए रेडी हूँ। विड्रॉल वो क्या देगा वो किसी को पता नहीं, लेकिन आज वो दिल खोल के बात कर रहा है। सिर्फ एक ही बात, चाहे हजारों चीजें उसके अंदर लिखी हैं, लेकिन विड्रॉल वाले पोर्शन को बार बार जोर दे रहा है। चाहे सुबह की दूसरी बार बात कर दी है विड्रॉल की सिस्टम ने। एक तो जो छोटी सी क्लिप वीडियो आई थी, उसके बाद नोटिफिकेशन के अंदर विद एक स्पेसिफिक डेट के साथ। तो हमें सारी चीजें इग्नोर करते हुए एटलीस्ट जो हमें खुशी दिखने को मिल रही है उसको याद रखना चाहिए। सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कि हम सब इस ट्रेजर एनएफटी का हिस्सा है। अगली बात, सारी चीजें टेक्निकल तौर पर डॉक्टर ने आपके सामने समक्ष रखी होंगी और बहुत सारे मंच इस समय चल रहे हैं। सारे मंचों के ऊपर आप अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन का सारांश आप तक पहुंचेगा जैसे जैसे जिसको अच्छा लगा है। लेकिन मैं उससे सिर्फ एक ही बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि सिस्टम ने बोला है, मैंने उसको जैसे समझा है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं। आप कैसे समझ रहे हो मुझे नहीं पता, आप सिस्टम के बारे में क्या सोच हो उसका मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं कैसे सोचता हूं और जो मैंने फील किया है मैं बता रहा हूं कि सिस्टम ने बोला है कि जो आपने खराब समय देखा, जैसे भी समय देखा, मैं आपको डबल मजबूत होकर अपने सिस्टम को मजबूती से आपके एसेट आप तक पहुंचाकर और फ्यूचर में और ज्यादा अच्छा बनने की और इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को लॉन्च करके उस समय को भरपाई करने की कोशिश करूंगा। कभी भी सिस्टम इमोशन में नहीं आते, लेकिन एक संस्था को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जो इंसान के इमोशन थे वो इमोशन उन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर डाले हुए। मुझे नहीं पता है भी कल क्या होगा। तो साथियों, इसीलिए बोलता हूँ हमेशा हम जो हैं हम वही रहकर काम करें। हमारी ड्यूटी ओनली यूजर की है, हम यूजर की हैसियत से काम करें। पैसा जीने के लिए जरूरी है। अगर हम लोग अभी भी इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड कर पाए होंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं सच्चाई से बहुत दूर हैं। हमें वो समय याद कर रही है जब हम मार्च में रोते थे, बिलकलाते थे, लेकिन हमने आज जीवित हैं 1 साल निकाल ही दिया, कैसे ना कैसे निकल गया ना। तो निकालता कौन है? भगवान। हम सिर्फ मेहनत कर सके, हमारा फर्ज है मेहनत करना। तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता ढूंढ लाते हैं और आज हम चलते चलते जहां तक पहुंच गए। विड्रॉल आए या ना आए, लेकिन हम सभी ने मेहनत की। आप सभी के खाते पूरी तरह से, आप सभी की झोलियां पूरी तरह से भरी हुई हैं। चाहे किसी ने किसी की आलोचना की, चाहे किसी ने गाली दी, चाहे किसी ने किसी को प्रोजेक्ट बांटे, सिस्टम ने ये नहीं देखा कि हाँ भी इस बंदे ने वो प्रोजेक्ट किया है, मैं इसके खाते में पैसा नहीं डाल। भाई इसने लाखों डॉलर दूसरे प्रोजेक्ट से भी कमाए हैं इस वाले पीरियड में, मैं इसके अकाउंट के अंदर पैसा ना दूं। हम गद्दार हो सकते हैं साथियों, लेकिन सिस्टम गद्दार नहीं हो सकता। जो चल रहा है जो कल को बंद हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने सिस्टम को लाइव होते हुए, सिस्टम को जीवित होते हुए देख लिया। इसलिए अभी जो आने वाला समय है वो खुशियों भरा है और इन खुशियों अंदर अंदर आपने अपने फंड को बचा के रखना है। अभी किसी भी जगह पर जाने की जल्दबाजी ना कीजिए। किस लिए जल्दबाजी करनी है? क्योंकि रिजर्वेशन लगाने का मौका हमारे पास था 1 साल का। अगर आज वो पावर सिस्टम ने ले ली तो उसमें कोई गलती नहीं। जब हमारे पास मौका था तब हम बोलते थे क्या करना है ऐसा रिजर्वेशन लगाकर, क्या करने हैं टीओटी इकट्ठे करके, ये किसी काम के नहीं है, ये मिट्टी है, किसी काम के नहीं। तो आज जैसे वो मुहाने पर खड़ा है, मैं हमेशा बोलता था मुहाने पर खड़ा है, हम इस गेट के अंदर एंट्री मारने वाले हैं, लेकिन गेट के अंदर एंट्री मारने का तभी फायदा होगा जब इसके द्वारा दिया हुआ सामान हमारे पास होगा। आज जिसके पास वो सामान है वो एंट्री बिल्कुल जोश के साथ मारेगा। जिसने सोचा कि मैं बाहर ले लूंगा, मैं अंदर ले लूंगा, पीछे कर लूंगा, नीचे कर लूंगा, वो शायद कहीं ना कहीं सिस्टम को नहीं समझ पाए थे। क्योंकि जिसने भी इसका बाइट पेपर स्टडी किया है, आज नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने नोटिफिकेशन स्टडी किया और दोबारा जाकर बाइट पेपर स्टडी किया, हजारों बार शायद किया है, लेकिन आज मैंने दोबारा स्टडी किया इस नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन के साथ साथ हो कि हाँ सिस्टम कहाँ है, क्या सिस्टम इस नोटिफिकेशन के अंदर है कि नहीं, क्या ये नोटिफिकेशन इसके साथ मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। कम से कम भी 15 बार नोटिफिकेशन स्टडी किया और एटलीस्ट 2 से 3 बार वाइट पेपर स्टडी किया। तो मेहनत करने की जरूरत है साथियों, ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे हम सोचते हैं। ऐसे सिर्फ ओनली यूएसडीटी ही इकट्ठे कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। यूएसडीटी को कैसे फिर आगे कंट्रोल करना है वो भी नहीं पाए। तो सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं अभी, और इन सभी चीजों को अच्छे से संजो के रखिए। और सिस्टम अगले नेक्स्ट आने वाले समय में जो चीज भी बताते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, चाहे वो हमें अच्छी लगे, चाहे हमें मनपसंद ना आए, हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की साथ जल्दबाजी ना करें। और लास्ट में एक रटा रटाया अपना मैं स्पीच का अंत करने से पहले बोलता हूँ कि कहीं पे भी रहिए, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं। हम सब भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। हमेशा जीवन जीना है तो जब बच्चा पैदा होता है उसके तन के ऊपर कपड़ा नहीं होता है ना, तो अपने जीवन की शैली को उसी तरीके से बना के रखिए। मुश्किल आती है, मैं बता रहा हूँ, जब आप उस अवस्था जीवन को जिएंगे, आपको डंडा मारेगा तो जब नंगा होता है इंसान तो चोट भी लगती है, दर्द होता है, लेकिन उसको सहने के लिए शरीर को मजबूत रखना पड़ेगा और मेंटल को। और आजकल जैसे लाइफस्टाइल चल रहा है और जैसे जैसे मंचों की हालात चल रहे हैं, तो आज आपको मानसिक तौर पर और भी मजबूत होना होगा। क्योंकि अभी जितने ही ट्रेजर एनएफटी ने हमें कंसेप्ट दिए हैं, इतने ही मंचों की रुझान बन चुका है। वो सिस्टम ने हमें कंसेप्ट दिए थे, वो सिस्टम ने हमें पहलू बनाए थे कि हम इस जगह पर ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई बोलेगा ये इस तरफ चलेगा, कोई बोलेगा ये इस तरफ चलेगा। नहीं, आज के नोटिफिकेशन के अंदर सिस्टम ने पूरे सिस्टम को एकजुटता देते हुए क्लियर बोला है कि भाई मैं ये चीजें साथ में लेकर चलूं। कहीं उसने ये नहीं बोला कि हाँ ये वाला कंसेप्ट मैं छोड़ दूंगा, कहीं नहीं उसने बोला कि ये चीज मैं इसको बैक टू द साइड रख के आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, आगे आगे जो वो इंस्ट्रक्शन देगा, वो जब जैसे एंट्री लेता है तो हमें उसी के साथ काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे वो बताएंगे। लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी और हम सभी का सोच एक ही होना चाहिए। हम बड़े फंड को देखकर ज्यादा खुश नहीं होने चाहिए। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, जो मार्च महीने में बेचारे हमारे लोग फंसे थे, जिनको एक एनएफटी रुकी थी, अगर उनके बारे में सिस्टम नहीं विचार करता तो एटलीस्ट जो लोग अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं उन तक किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पहुंचाया जाए, ताकि उनका भी घर परिवार थोड़ा ठीक हो सके। जब ऐसी सोच रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। किसी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी इंसान जिस भी जगह पे काम करता है तो उसको उस जगह से ईमानदारी रखनी बहुत जरूरी है। तो साथियों, आप सभी ठीक रहें, और जितने भी सीनियर्स लेवल वाले लीडर्स हैं, मैं उनके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ। आप सब एजुकेटेड हो, सब आप क्रिप्टो की नॉलेज रखने वाले हो। मैं बिल्कुल साधारण इंसान हूँ और साधारण सी बात करता हूँ। हो सकता है कि आप सभी को मेरी बात पसंद ना आती हो, लेकिन वही बोलता हूँ जो सच्चाई है। सच्चाई के बिना मेरे पास कुछ नहीं। तो साथियों, आने वाले समय में अच्छा होगा। खुश रहो, अपने फंड को बचा के रखिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद में ज्यादा परेशान मत हुआ करो। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कोई कहीं मैसेज करता है, कोई कहीं, खुद स्टडी कर लो। मैं बोलता हूँ कि नहीं पता चलता है, एटलीस्ट उसको ट्रांसलेट कर लो। 2-4 बार पढ़ोगे आप। टाइम हम क्या करते हैं, हम टाइम नहीं देना चाहते। आप सोचते हो कि मैं अपना टाइम ना दूं, कहीं से मुझे सजा सजाया बना बनाया सारा कुछ मिल जाए, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। खुद अगर आपने अपना टाइम बर्बाद किया है तो तब आप समझो, फिर दूसरे की सुनोगे तो हो सकता है जो चीजें आपसे छूट गई वो आप वहां से कवर कर लो। यही एक सीखने का तरीका है, लर्निंग प्रोसेस यही बोलता है। एक जगह से नहीं समझ आ रहा है, आज तो मेला लगा होगा पूरा, आपको एक जगह से पता नहीं चलता, दूसरी जगह देख लो। लेकिन ये नहीं कि उसने वहां पर ये बोला है, इसने जहां पर ये बोला है, उसने बोला है वहां विड्रॉल मिलेगा, उसने बोला है जहां विड्रॉल मिलेगा। नहीं, जहां सिस्टम विड्रॉल देगा वहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आज से 1 साल पहले सिस्टम ने नहीं दिया विड्रॉल तो कोई दे पाया गया? नहीं दे सकता कोई। इधर 1 रुपया नहीं कोई दे सकता, यूएसडीटी तो कहां से देगा। तो साथियों, खुश रहो और अपने फंड को बचाओ। टोटल अभी कुछ ही टाइम बचा हुआ है, और एक दूसरे की हेल्प करो जितनी हो सके है, और एक दूसरे का नुकसान नहीं करना है। अगर आप किसी का नुकसान नहीं करोगे तो भगवान आपका नुकसान नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ कि हम बिफोर ट्रेजर फंड में भी नुकसान में नहीं थे, और आज ट्रेजर फंड के अकाउंट बैलेंस देखते हैं तो हम ट्रेजर फंड में भी नुकसान में नहीं। क्यों? हमने वही काम किया जो सिस्टम ने बोला, अपनी मर्जी नहीं की, और ना ही जो मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं उनकी कहानियां सुनी। यही एक लाइफ स्टाइल का और लाइफ साइकिल का कंसेप्ट है। जब तक हम इस कंसेप्ट को नहीं पहचानेंगे तो
आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो सारी उम्र यही चलता रहेगा, मेरा 2 करोड़ फलाने प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, मैं 5 करोड़ इस प्रोजेक्ट से बना लूंगा। नहीं होगा। क्या पता ये 1 महीना चल के 2 महीना चल के बंद हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत लंबा चलेगा, लेकिन सिस्टम की कुंजी किसके हाथ में है, उसकी चाबी किसके हाथ, हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें उनके ऊपर कभी भी मान नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में जो है, आज देखो हमारे हाथ में था रिजर्वेशन लगाना, हम नहीं लगाते। अभी सिस्टम के हाथ में चला गया तो हम बोलते हैं हमारा रिजर्वेशन नहीं लग रहा। फील होता है ना, तो यही सच्चाई है। जिसने प्रेजेंट में जी लिया तो वो हीरो है, जिसने प्रेजेंट में नहीं जिया तो वो हमेशा सोचता ही रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे सुना है। मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगी होंगी, क्योंकि मैं अभी बोलता ही ऐसा हूं, तो क्या कर सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ठीक से रहें, आपके फंड ठीक से रहें, आपके फंड आपके पास सही से जा सकें, और आपको भगवान सद्बुद्धि दे। ये मैं कामना जरूर करता हूँ कि आप किसी से भी अननेसेसरी उलझे नहीं, क्योंकि जब सिस्टम अकेले अकेले बंदे का धन्यवाद कर रहा है, कहीं उसने ये बोला है कि हाँ वो फलाने मंच वाला मेरी फलानी बात कर रहा है, मैं उसका धन्यवाद नहीं करता हूँ। कहीं भाई तू सही नहीं काम किया, तेरा धन्यवाद नहीं करता हूँ। 8, 9, 10 और प्लस जो वेबसाइट है, सभी के अंदर एक जैसा ही मैसेज है, कहीं ऐसा नहीं है कहीं पर अलग अलग मैसेज डाला हुआ। तो यही है सिस्टम की पहचान, यही है महान इंसान की पहचान, और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी यही पहचान होती है। अवगुण अच्छे इंसान में भी होते हैं, ये बात हमें याद रखना। प्रोज एंड कॉन्स साइमल्टेनियसली चलते हैं जिंदगी के अंदर, ये एक दूसरे का हिस्सा है, ये रहेंगे, इसको कोई ही दरकिनार नहीं कर सकता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहो, और आने वाले समय में जो जो चीजें आती हैं उनके लिए बिल्कुल रेडी रहो, और बिल्कुल बिंदास रहो, चिल मारो, आराम से रहो। ठंडा मौसम है, आराम से आजकल अलग अलग तरह का खाना खाने में मजा आता है, उस खाने का लुत्फ उठाइए, और आने वाले जो आपको फंड मिलने वाले हैं उसके लिए अपने आप को रेडी रखें। किसी प्रकार का कहीं पे भी जहां आपको पता नहीं है उसके ऊपर क्लिक ना करें, और आज अभी वाले जो दिनों के अंदर अभी कहीं पे भी क्लिक ना करें, क्योंकि सिस्टम बताएगा आपको कि कहाँ क्लिक करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और सीनियर्स मेंबर्स का और पूरी की पूरी एंटायर कम्युनिटी का